नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट रोज़ एक नए न्यूज़ के साथ हमारे सामने आता है। कल हम लोग कट ऑफ के बारे में बात कर रहे थे और लेखपाल के बारे में बात कर रहे थे। अब एक नई खबर हवा में टहल रही है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर जो है वो लीक हुआ। इस पर लेकर कई सारे न्यूज़ रिपोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। कई सारे चैनल्स भी यहाँ बोल रहे हैं कि पेट का पेपर जो है वो लीक हुआ। कई सारे स्क्रीनशॉट, पेपर के क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप कॉपीज़, फ़ोटो कॉपीज़, कई सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मार्केट में आपको दिखाई दे रही होंगी। तो क्या ऐसा सही में है कि यूपी ट्रिपल एस सी का पेपर लीक हुआ, दोबारा से इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा या एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, या कट ऑफ आई जाएगी, या क्या होने वाला है, ये सारी बातें अभी मैं आपके सामने क्लियर करूँगा। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को लोगों के सामने शेयर करें कि फिर सही जानकारी सबके पास पहुंचेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। सबसे पहले बात करते हैं कि 24 अगस्त को हुआ था हम लोगों का पेट के एग्जामिनेशन के लिए आपने लगातार तैयारी की, क्योंकि आने वाले जितने भी अधीनस्थ की वैकेंसी है वो पेट पर ही आधारित होगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नवंबर में आने वाला लेखपाल की वैकेंसी है, जिसका एग्जामिनेशन नवंबर में होगा। और ये मान के चलिए कि सितंबर के 3rd वीक तक आपको लेखपाल का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। टोटल 7,882 पोस्ट वहाँ पर होनी है। लेकिन अगर पेट ही कैंसिल होगा तो फिर जो ये 22 मार्च तक का सारा इवेंट अधीनस्थ आयोग ने निकाला हुआ है, इसका क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि जो भी पेपर का व्हाट्सएप कॉपी आप देख रहे हैं, पहली चीज़ तो ये श्योर है कि किसी को भी कॉपी जो आप पेपर देते पेपर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, कि कोई भी पेपर लेके नहीं भागेगा। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं कि जो छात्र होते हैं वो पेपर लेके भाग जाते हैं। आपने देखा भी होगा, OMR लेके भाग जाते हैं। लेकिन वो सारी घटनाएं पेपर खत्म होने के बाद होती है। अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे जो पेपर व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुए, वो सारे के सारे सर्कुलेट हुए आपके एग्ज़ाम होने के बाद, ना कि एग्ज़ाम होने के पहले। अगर एग्ज़ाम होने के पहले वो सब पेपर सर्कुलेट होते तो हम मानते कि हाँ पेपर आउट हुआ है। जैसे 2015 में यूपी पीसीएस का पेपर आउट हुआ था, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि पेपर पहले ही सर्कुलेट हो गया था। लेकिन यहाँ पर पहले सर्कुलेट नहीं हुआ, यहाँ पर पेपर जो है वो बाद में सर्कुलेट हुआ। और बाद में कोई छात्र पेपर लेके चला गया होगा, उसने फ़ोटो खींचा और इसके अपलोड कर दिया व्हाट्सएप पर, और फिर वो सबके पास सर्कुलेट हो रहा है। अब रही बात फ़ोटो कॉपी की, तो जब पेपर लेके कोई स्टूडेंट जा रहा है तो फ़ोटो कॉपी कराना उसके लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर बारकोड छिपा लिया गया है। दूसरा चीज़, कई सारे सॉल्वर गैंग पकड़ाए हैं, चाहे वो बनारस में हो, चाहे वो इलाहाबाद में हो, चाहे वो लखनऊ में हो, कहीं पर भी बिहार के कई सारे सॉल्वर गैंग जो है वो पकड़ाए। लेकिन वो सब एग्ज़ाम होने के पहले ही पकड़ा गए, ना कि एग्ज़ाम के दौरान पकड़ाए। एग्ज़ाम होने के पहले अगर कोई पकड़ा जा रहा है तो इसका मतलब पेपर आउट नहीं हुआ है। तो इस वजह से इन सब ख्यालों में आप मत पड़िए कि पेपर आउट हो गया, अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, तैयारी इतनी की, ये सब तैयारी बर्बाद हो गई, मोरल डाउन कर लिए। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अब अपने लेखपाल की तैयारी करिए। यहाँ पर जो इसके पहले वीडियो में मेरे सामने कई सारे बच्चों ने अपने अपने सवाल डाले, अपने नंबर डाले। यहाँ पर मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर आप कैटेगरी वाले हैं, आप 40 से 60 के बीच में हैं, तो आपका होना एकदम गारंटी है। मतलब SC में 40 के ऊपर, 40 से 50 के बीच में SC, ST, EWS तीनों आ जाएंगे, और OBC, और 50 से 55 के बीच में आपके जनरल आ जाएंगे। तो वहाँ पर उन सब लोगों का क्वालिफाई होना लगभग तय है, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन है, ये कोई मेरिट वाला एग्ज़ाम नहीं है कि यहाँ पे मेरिट हाई जाएगी। एक जैसे कुछ ऐसे समझिए इस चीज़ को, आप रिटन पेपर देते थे कक्षा 10 का, कक्षा 12 का, वहाँ पे पासिंग मार्क क्या होता था? तो वहाँ पे पासिंग मार्क 33 नंबर होता था, कि 33 नंबर से जो ऊपर पाएगा, 33 या उससे जो ऊपर पाएगा वो पास होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि ये क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन कितना रखा जाएगा? 50% रखा जाएगा, 55% रखा जाएगा, बस। तो जितने लोगों का जो नंबर है वो 55 के ऊपर है, वो तो ईजिली अपने तैयारी पे लग जाइए।
आप तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से करना शुरू करिए, क्योंकि आप अगर अच्छी तैयारी नहीं करेंगे तो आने वाले समय में फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं आ सकती। खासकर ग्राम विकास के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूरे तरीके से आपके लिए नया होने वाला है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और बेवजह के न्यूज़ भी नहीं पढ़ना है कि पेपर हो गया लीक, पेपर हो जाएगा रद्द, जांच हो गई शुरू। कई सारे चैनल्स जो हैं इस बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको इन सब बेवकूफ़ी वाली चीज़ों में नहीं पढ़ना है। पेपर नहीं रद्द होगा, पेपर नहीं कैंसिल होगा, पेपर नहीं आउट हुआ है। कुछ लड़के ज़बरदस्ती पेपर लेके भाग गए, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर आउट हो गया। जब भी पेपर आउट होगा तो वो पेपर शुरू होने से पहले सर्कुलेट होगा। कई सारी आंसर की पकड़ाई, सारी आंसर की फेक निकल गई। कई सारे IPS IAS अधिकारियों ने भी यहाँ पे ट्वीट किया कि पेपर आउट हुआ हमारे उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड आयोग। तो देखिए, कई सारी चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होती हैं। तो यहाँ पर आपका काम पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं है, इनका जो काम है वो करें। आपका काम है केवल पढ़ाई करना। आप हिंदी, मैथ, GK और ग्राम विकास को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको जहाँ से मौका मिले आप वहाँ से पढ़ाई शुरू करिए, लेकिन पढ़ाई शुरू करिए। कट ऑफ की चिंता अब आप नहीं करिए। आपने जो अपना बेस्ट देना था, आपने अपना वो बेस्ट दिया है, आपने वो प्रयास किया है जिससे ये कहा जा सकता है कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं। तो अब आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है। वो ध्यान क्या रखना है कि आपको तैयारी करनी है लेखपाल की और उसके बाद आने वाली वैकेंसीज की। बिल्कुल भी इस सब पचड़ों में मत पड़िए कि पेपर आउट हो गया, पेपर ये हो गया, पेपर वो हो गया। कुछ भी आउट नहीं हुआ, पेपर बहुत अच्छे तरीके से लिया गया। आप खुद सोचिए, जब आप पेपर के लिए जा रहे थे, जिस तरीके से चेकिंग की गई, मैं वहाँ था, बच्चों से बात किया तो मुझे ये पता चला कि किस तरीके से वहाँ चेकिंग हुई। पूरा मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था, आप उसके थ्रू पार हो रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसके पार नहीं जाने वाली है। बेल्ट, पर्स, किसी जगह पर तो जूते भी उतरवा दिए गए। ऐसे कंडीशन में नकल कैसे होगी? फिर तो नकल करने के लिए आयोग में ही परिचय होना चाहिए, तभी आप नकल कर पाएंगे और तभी पेपर आउट हो पाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर लोग आयोग से ही मिले हुए हैं। तो इसलिए इन सब पचड़ों में मत पड़िए और मन लगा के, एकदम मन लगा के पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, लेखपाल के लिए लगिए। इन सब बातों में मत पड़िए, बेवजह के चैनल को और ज़्यादा मत देखिए। आप पॉपुलराइज करते हैं, इस वजह से वो सारे चैनल जो हैं फेक न्यूज़ फैलाते हैं। तो आप पॉपुलराइज ही मत करिए, जिससे फेक न्यूज़ फैलेगी ही नहीं, और जब फेक न्यूज़ फैलेगी ही नहीं तब प्रॉब्लम राइज होगी नहीं। तो इस वजह से आप बस तैयारी करिए और अच्छे से पढ़िए। हिंदी के लिए किताब उठाइए, पढ़ना शुरू करिए, मैथ लगाना शुरू करिए, GK लगाना, खासकर करंट अफेयर्स। आप ये देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है इस समय किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। आने वाले समय में हाई कोर्ट का RO का एग्ज़ाम आ चुका है, ARO का क्लर्क का एग्ज़ाम आ चुका है, उसके अलावा UP PCS आने वाला है, कई और सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं, लेखपाल आने वाला है। ये सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं, वहाँ सब जगह पे GS, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग और हिंदी पूछने वाला है। तो इस वजह से आप वहाँ पर तैयारी करिए, अच्छे से लगिए और एकदम मस्त होकर पेपर दे के आइए। ये सब क्या पेपर आउट, पेपर रद्द होना चाहिए, कोई भी रद्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पेपर आउट नहीं हुआ है, एकदम क्लियर कट बात है। इसलिए निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई को आप करिए। मेरी तरफ से ये सारी बातें आपके लिए स्पेशल थी, इसमें कुछ भी मैंने पढ़ाई का नहीं किया, बस आपके बेवजह के जो दिमाग में निगेटिविटी चल रही थी उस निगेटिविटी को मैंने दूर किया है। तो बस मन लगा के पढ़िए और अपनी तैयारी को जोरदार करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना ही आप इन सब अफवाहों को रोक पाएंगे, फेक न्यूज़ को फैलने से रोक पाएंगे। तो मेरी इन सब बातों को ध्यान रखिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।